सासंगत जी बड़े प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। सासंगत जी दासी आप सभी के बीच एक कहानी लेकर आई है। सासंगत आशा है प्रवान करेंगे। सासंगत जी बड़े प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। सासंगत जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी जरूर लिखें। सासंगत जी प्यार से कहना जी धन्य निरंकार जी। सासंगत जी एक छोटे से गांव में दुर्गेश्वरी नाम की एक औरत रहती थी। सासंगत वो और उसका पति दोनों अपने छोटे से खेत पर काम किया करते। सासंगत और उसी से ही दोनों अपना गुजारा कर रहे थे। सासंगत शादी के 2 साल हो चुके थे और वो निसंतान थे। सासंगत जी जिस कारण दुर्गेश्वरी थोड़ा परेशान रहती थी। कितनी बार कहा है तुम्हें जब सुबह उठो तो चेहरे पर मुस्कान रखा करो, तुम्हारी उदासी पूरे दिन को उदास कर देती है। क्या बताऊं आज फिर मैंने वही सपना देखा जो मुझे हर बार आता है, लेकिन आज कुछ अजीब हुआ इसीलिए मेरा मन उदास है। सासंगत ऐसा क्या देख लिया तुमने? आज मैंने देखा कि हमारे यहाँ एक छोटी बच्ची का जन्म हुआ है, लेकिन मैं डर गई। वो तो बिल्कुल काली थी। अरे इसमें डरने की क्या बात है? सोचो अगर हमारी बेटी हो जाए और वो काली हो तो क्या तुम उसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दोगी? ऐसे अशुभ बातें मत बोलो। माना कि हमारे यहाँ बेटी हो जाए, लेकिन भगवान की दुआ से वो गोरी हो। एक तो हम गरीब, ऊपर से काली बेटी। सासंगत जी शादी में बड़ी दिक्कत आ जाएगी उसकी। और ये सुनकर उसका पति हंसने लगा। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता दुर्गेश्वरी। सपने में तुमने अभी कुछ देखा और तुमने उस लड़की की शादी तक भी कर डाली। पहले उसे आने तो दो। 2 साल हो गए सासंगत हमारी शादी को। अब तो पड़ोसी भी बातें बनाने लगे हैं। पता नहीं भगवान की कृपा कब मुझ पर हो जाएगी। सासंगत जी कृपा भी चाहेगी। चलो पहले तुम जल्दी से नाश्ता बना लो। आज हमें खेतों से सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचनी है। फिर दुर्गेश्वरी घरेलू कामों में लग जाती है। फिर थोड़े देर बाद वो पति पत्नी खेतों में जाते हैं सासंगत और काम करने लगते हैं। दोपहर के समय दुर्गेश्वरी घर से जो खाना लाई थी उसे खोलकर हाथ में धोते हुए सासंगत जी अब अपने पति से खाने के लिए कहती है। पता नहीं क्यों आज मुझे रह रह कर चक्कर आ रहा है जी भी घबरा रहा है। जाते समय क्यों न डॉक्टर को दिखा लें। सासंगत अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बस खाना खाओ जल्दी से और चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर दोनों पति पत्नी डॉक्टर के पास जाते हैं और सासंगत जी डॉक्टर बताता है कि दुर्गेश्वरी माँ बनने वाली है। ये सुनते ही दोनों के चेहरे पर खुशी से खिल उठते हैं। सासंगत पर आने पर देख रही हो सासंगत जी भाग्यवान, आज का सपना लगता है तुम्हारा सच हो गया। शुभ शुभ बोलो जी, भगवान करे यहाँ गोरा बच्चा हो। सासंगत जी तुम अभी भी गोरे काले के चक्कर में अटकी हो। अरे अब तो खुशी का मौका है। मैं सबको बताकर आता हूँ कि तुम माँ बनने वाली हो। फिर सासंगत जी उसका पति पूरे पड़ोस में मिठाई बांट देता है कि दुर्गेश्वरी माँ बनने वाली है। सासंगत जैसे ही दुर्गेश्वरी को 7वां महीना लगता है, अचानक से उसके घर में अजीब अजीब सी घटना न होने लगती है। सासंगत एक रोज तेज बारिश के कारण उनके घर की छत टूट जाती है। आंगन में जो गाय थी वो अपना खूंटा तोड़कर भाग जाती है। आंगन में बना हुआ कुआं सूख जाता है और सारी सब्जियां में कीड़ा लग जाता है। सासंगत जी दुर्गेश्वरी के साथ सासंगत ये सब होता देखकर सभी पड़ोसन डर जाते हैं। एक दिन जब उसका पति घर आ रहा था, तभी एक पड़ोसी उससे कहता है,
सुना है भैया तुम्हारे घर में बड़ी अजीब अजीब घटनाएं हो रही है। मुझे तो लगता है दुर्गेश्वरी का आने वाला बच्चा बड़ा ही अशुभ है। सासंगा जी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? घर की घटनाओं से बच्चे का क्या मतलब? अरे मतलब क्यों नहीं होगा? बच्चों के आने की आमाद से ही पता चल जाता है कि बच्चा शुभ है या अशुभ। सासंगत जी, और उसका पति कोई जवाब दिए बिना घर आ जाता है। वो दुखी सासंगत दिखने लगता है। क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? पता नहीं, गांव के बाहर लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं तुम्हारे आने वाला बच्चा शुभ नहीं है, तभी तुम्हारे घर में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है। पता नहीं, लगता है वो सच कह रहे हैं। सासंगत जी, घर में तो भूखे मरने की नौबत आ गई है। क्या लोग बाग में ऐसा कह रहे हैं? फिर तो जरूर ऐसा ही होगा। तुम्हें याद है ना, जिस दिन मैंने सपना देखा उसी दिन ही पता चला था कि मैं गर्भवती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर में एक काली बेटी काली बलाओं के साथ पैदा हो। सासंगत जी, अब भगवान ही जाने क्या होगा। अब दोनों पति पत्नी सासंगत जी थोड़े डरे से रहने लगे और 9वें महीने का इंतजार करने लगे। जिस दिन दुर्गेश्वरी को प्रसव पीड़ा हुई तो कोई भी उसके यहाँ नहीं आया। सासंगत, गांव की एकमात्र दाई ने उनके घर आने से मना कर दिया और उधर दुर्गेश्वरी दर्द से छटपटा रही थी। सासंगत, अब क्या होगा दुर्गेश्वरी? तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। डॉक्टर भी नहीं है और दाई ने भी मना कर दिया। और सासंगत जी, ये सुनकर दुर्गेश्वरी रोने लगी और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, मेरी सहायता कीजिए। क्यों सारे गांव वाले समझने लगे हैं कि मेरा होने वाला बच्चा अशुभ है। सासंगत, इस दर्द के समय मुझे समझ में आ रहा है कि होने वाला बच्चा मेरा है। सासंगत, वो अशुभ कैसे हो सकता है? और तभी आसमान में जोर से बिजली चमकने लगी। दरवाजे पर एक अनजान औरत ने दस्तक दी। सासंगत, बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही है और आपके घर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, जैसे कि वो प्रसव पीड़ा में हो। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक समझा बहन जी, ऐसा ही है। मेरी पत्नी इस समय बहुत दर्द में है, लेकिन दाई ने आने से मना कर दिया। अच्छा, ऐसा है क्या? अब मैं आपकी मदद कर देती हूँ। सासंगत, और फिर वो औरत दुर्गेश्वरी का ध्यान रखने लगती है। थोड़ी ही देर में दुर्गेश्वरी एक बेटी को जन्म देती है। सासंगत, जो काले रंग की थी। सासंगत जी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उसके जन्म लेते ही अचानक से बारिश रुक जाती है। सासंगत, मुबारक हो, आपके यहाँ बेटी का जन्म हुआ है। अब मैं चलती हूँ, अब बारिश भी रुक गई है। बहन जी, आपको देने के लिए मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा अनाज शायद सासंगत जी घड़े में पड़ा होगा, मैं वो लाकर आती हूँ। सासंगत जी, खाली हाथ तो मैं नहीं जाने दूंगा आपको। फिर दुर्गेश्वरी का पति घड़े में जैसे ही हाथ डालता है, उसमें से सोने की एक ईंट निकलती है। सासंगत, वो हैरान हो जाता है। फिर वो अपना दूसरा हाथ उसी घड़े में डालता है तो फिर से एक सोने की ईंट निकलती है। सासंगत, वो एक ईंट औरत को दे देता है और वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। एक बात बताओ दुर्गेश्वरी, हमारे घर में सोने की ईंटें कहाँ से आई? ये आप क्या कह रहे हो? हमारे घर में अनाज का एक ही घड़ा है, उसमें अनाज था, वो भी थोड़ा। सुनो, जैसा मैंने सपने में देखा था, सासंगत जी, ये लड़की बिल्कुल वैसी ही है। लेकिन तब मैं डर गई थी, लेकिन अब मेरी ममता का इस न्यौछावर होने की कर रही है। सासंगत, क्यों ना हो हमारी बेटी जो। अच्छा सासंगत जी, सुनो, घर में पानी नहीं है, मैं पानी लेकर आता हूँ पड़ोसन से। और जैसे ही वो आंगन में आता है, हैरान हो जाता है
उसके आंगन में 2 सफ़ेद गाय खड़ी थी सासंगत, और उनका कुआं पानी से लबालब भरा हुआ था। उसने कुएं के पानी को पिया, वो शीतल और मीठा था। दोनों गाय उसे देखकर सिर हिलाने लगी। तभी ज्वाला सासंगत हो गया। गांव के कुछ लोग अपने खेतों की तरफ निकलते हुए अचानक से दुर्गेश्वरी के घर आगे जमा होने लगे। अरे बाप रे, देखो भाई देखो, कैसा चमत्कार है। लगता है इस गरीब दुर्गेश्वरी के तो दिन ही सवर गए। देखो तो इनका घर कैसे सोने की तरह चमक रहा है। अरे ओ भैया, कहाँ घर में छिपे बैठे हो, बाहर आओ। ये सब क्या मजार, आंगन में गाय खड़ी है, कुआं पानी से लबालब है, और सासंगत घर सोने की तरह चमक रहा है। लोगों का शोर सुनकर जब दुर्गेश्वरी का पति बाहर आता है तो सबको मिठाई खिलाता है सासंगत। ये चमत्कार सब कुछ हमारी बेटी की वजह से हुआ है। उनके पैदा होते ही ये सब कुछ अपने आप होने लगा। फिर तो सारा गांव दुर्गेश्वरी की बेटी को देखने के लिए जमा होने लगे सासंगत। दुर्गेश्वरी के कहने पर उसके पति ने भी किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। सबके हाथ में मिठाई का डिब्बा और एक सोने का सिक्का था सासंगत। पूरे गांव में दुर्गेश्वरी की बेटी की चर्चा हो रही थी। अरे किस्मत हो तो दुर्गेश्वरी जैसी, देखो तो पहले तो बच्चा हुआ नहीं और हुआ तो घर भर दिया सासंगत। उनका जादुई बेटी सासंगत हुई है। उनके यहाँ तो सही कह रही हो बहन। कहते हैं बच्चा अपनी किस्मत खुद लेकर आता है, लेकिन मुझे तो लगता है सासंगत दुर्गेश्वरी की काली जुदाई बेटी खजाना लेकर आई है। खजाना किस्मत चमक गई सासंगत जी। दुर्गेश्वरी की तो काली बेटी, लेकिन धन्य ध्यान से भरपूर मैंने सोने का सिक्का अभी दांत के नीचे दबाए देखा सासंगत। सचमुच में असली है, असली। और फिर ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा सासंगत। आपस के गांव के लोग भी दुर्गेश्वरी की जादुई बेटी को देखने के लिए आने लगी, और उसका पति सबको मिठाई का डब्बा देता है सासंगत, और एक सोने का सिक्का। देखो तो कितनी प्यारी बेटी है हमारे, क्या नाम रखें। सासंगत जी, इसका इसमें तो ज़्यादा सोचने की ही नहीं है। तुम दुर्गेश्वरी और ये लक्ष्मी, कितना प्यारा नाम है। सासंगत जी, लक्ष्मी आते ही सब कुछ सही कर दिया। इसने दोनों पति पत्नी अपने बेटी का बड़ा ध्यान रखते धीरे धीरे उनके खेतों में इनकी पैदावार होने लगी सासंगत। और उन्होंने आसपास की ज़मीनें भी खरीद ली और अपना घर काफ़ी बड़ा बना लिया सासंगत। गांव में किसी को भी रुपए पैसे की मदद चाहिए तो दुर्गेश्वरी खुले हाथों से मदद करती, और देखते ही देखते उसकी बेटी 20 साल की युक्ति हो जाती है सासंगत। अम्मा, तुम्हें पता है, जिस रात तुम दर्द से छटपटा रही थी और मैं पैदा होने वाली थी, अगर आप उस दिन मुझे भला बुरा कहती या मुझे कोसती तो शायद सब उल्टा हो जाता। मैं समझती नहीं। सासंगत जी, लक्ष्मी तुम कहना क्या चाहती हो? ये तो सब जानते हैं कि मैं एक जादुई काली लड़की हूँ, लेकिन उस दिन अगर आप मुझे गांव वालों की तरह कहती या मुझे भला बुरा कहती तो सब तरह काली छाया फैल जाती। लेकिन आपने भगवान से प्रार्थना की, आपकी बेटी शुभ नहीं हो सकती। और सासंगत, मैं जो पिछले जन्म का इतना सारा गुस्सा लेकर पैदा होने वाली थी, तुम्हारी ममता की बौछावर में पिघल गई, और मैंने जन्म लेते ही हर तरह रोशनी ही रोशनी दी। पिछले जन्म में भी सासंगत में बहुत काली थी। सब लोग मुझे भला बुरा कहते थे, जिस कारण मैं गुस्से में आ गई और मैंने लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया सासंगत, और सब लोग मुझे मारने का सोचने लगे। तब एक रोज गांव के मंदिर में मैंने सर पटक कर भगवान से प्रार्थना की कि वो मुझे अपने पास बुला लें। तब स्वयं भगवान वहाँ पर प्रकट हुए। उन्होंने मुझे वरदान दिया
कि तुम अगले जन्म में भी इसी रंग के रूप के साथ पैदा होगी। अगर कोई तुम्हें अशुभ नहीं बोलेगा तो तुम सबके लिए वरदान साबित होगी। तुम्हारे पैदा होने से पहले बहुत सारी अजीब अजीब घटनाएं होंगी और वही निर्धारित करेगी कि तुम्हारी अगली जन्म की माँ तुम्हें किस रूप में स्वीकार करती है सासंगत। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि तुमने इस जन्म में बहुत सारे लोगों के साथ बहुत ही बुरा किया है सासंगत जी। उसका कुछ दंड तो तुम्हें अगले जन्म में भी मिलेगा। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें इसी रंग रूप में स्वीकार किया तो सब ठीक हो जाएगा सासंगत। और ये सुनकर दुर्गेश्वरी रोने लगती है। वो लक्ष्मी को गले से लगा लेती है। जब तुम मेरे पेट में थी तब मुझे बहुत बुरे ख्याल आते थे, लेकिन जब मैं प्रसव पीड़ा में थी तब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों पर प्यार आ रहा था। और सासंगत, मैं और तुम्हारे बाबा सचमुच में तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और सारा गांव भी। फिर कुछ समय बाद दुर्गेश्वरी और उसका पति अपने बेटी लक्ष्मी का विवाह बड़ी धूमधाम से एक अमीर घराने में कर देते हैं सासंगत। और उनकी जादुई काली बेटी हमेशा लोगों की भलाई करती रही। अनुष्का और माही दोनों बहुत ही गहरी सहेली थी। अनुष्का जहाँ बहुत सुंदर थी वहीं माही काले रंग की पर सुंदर नैन नक्श वाली लड़की थी। वैसे तो माही अनुष्का के घर कभी कभी ही जाती थी, लेकिन जब भी जाती हमेशा वो उसकी माँ की नज़रों में अपने लिए कड़वाहट ही देखती। अनुष्का की शादी तय हो गई थी और उसने माही को बड़े दिल से बुलाया सासंगत। ओ बहुत नखरे हो गए, तुम्हारे कितने बार बुलाया भेजा तब जाकर कहीं आई हो, तुम ऐसे बात नहीं है सासंगत जी। अनुष्का, मुझे लगा कि आंटी को मेरे यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। जब सासंगत भी यहाँ आई हूँ आंटी मुझे देखकर मुंह बना लेती है सासंगत। और सुनो तुम आंटी, तुम्हारी सहेली नहीं है, मैं तुम्हारी सहेली हूँ और मुझे पता है तुम्हारे अंदर क्या खूबी है। तुम हमेशा सही हो, सही को सही और गलत को गलत बताती हो। तुम्हारा दिल शीशे की तरह साफ है। हाँ हाँ, दिल शीशे की तरह साफ है और शकल कोयले की तरह काली। सासंगत जी, यह सब छोड़ और ये बता कि क्यों बुलाया है मुझे तूने। अरे हाँ देखो, ये इतने सारे कपड़े हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने से मैं अपने लिए कौन से कपड़े तैयार करवाऊँ। कैसी बातें कर रही हो तू, इतनी सुंदर गोरी है। तुझे तो ये चिंता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि तेरे ऊपर क्या अच्छा लगेगा। तू तो कुछ भी पहन ले, तेरे ऊपर सब कुछ अच्छा लगेगा। सोचना तो मुझ जैसे ही को पड़ता है सासंगत। क्या बात है माही, तू बड़ी परेशान लग रही है। आज से पहले तो तूने कभी इस तरह अपने रंग को देखकर बात नहीं की। सुनो अनुष्का, शायद मैं तेरी शादी में ना आ पाऊँ। पता है तेरे घर में इतने लोग आए हुए हैं, सभी मेहमान मेरी तरफ देख रहे थे। कौन देख रहा था बता मुझे। कोई भी तेरे यहाँ अपमान करे तो मुझे बता। शांत हो जा झांसी की रानी, शांत हो जा। ये शादी का घर लड़ाई का मैदान नहीं। और कुछ देर रुकने के बाद सासंगत माही वहाँ से जाने लगती है कि तभी अनुष्का की माँ उसे रोक लेती है। सुनो माही, मैं जानती हूँ तुम अनुष्का की बहुत अच्छी सहेली हो और वो तुम्हें बहुत मानती थी, लेकिन सासंगत, क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारे आने से उसकी शादी में खींचने वाली फोटोज खराब हो जाए? क्योंकि वो तो तुम्हें हर समय अपने साथ रखेगी और फिर तुम्हारे गरीबों वाले कपड़े तो वो पागल सासंगत जी है। तुम तो समझदारी दिख सकती हो ना। नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अनुष्का को बोल दिया मैं शादी में नहीं आ पाऊंगी। सासंगत जी, समझदारी का फैसला किया है तुमने अनुष्का की माँ। सासंगत जी जब ये बातें माही से कह रही थी वहीं पर ही अनुष्का की बुआ का लड़का भी ये सारी बातें सुन लेता है।
फिर वो माही को वहाँ पर रोककर भागता हुआ देखता है। कितनी तो सुंदर लड़की है, बस थोड़ा रंग ही तो काला है। फिर सासंगत जी मामी ने उसके लिए ऐसा क्यों कहा, और उसे अकेले में खुद से बड़बड़ा हुआ देखकर अनुष्का उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ भैया, यहाँ पर खड़े हुए किससे बात कर रहे हो? हाँ, लगता है वो लड़की तुम्हारी सहेली थी। अभी अभी मामी ने उन्हें कहा कि तुम्हारी शादी में आने की जरूरत नहीं है। क्या मम्मी ने ऐसा कहा? वो माही को ऐसा कैसे कह सकती है? सासंगत जी, मैं अभी जाकर मम्मी से बात करती हूँ। तुम भी ना अनुष्का, कैसी बात कर रही हो तुम? क्या एक बार कहकर मामी की सोच बदल सकती हो? बिल्कुल भी नहीं। इससे तो अच्छा होगा कि तुम अपनी सहेली को समझाओ। दिल तुम्हारी सासंगत जी, मामी का नहीं। उस बेचारी का टूटा है सासंगत जी। भैया, शादी का घर है, मामी तो मुझे बाहर जाने नहीं देगी। तुम लेकर चले आओ ना। सासंगत जी, मुझे माही के घर। अनुष्का के कहने पर उसका भाई तुषार उसे माही के घर ले जाता है। माही का घर बेहद ही सादा था, साफ सुथरा और बहुत सुंदर। जब वो लोग घर जाते हैं तो माही की आंख रो रो कर सूज जाती है। सासंगत, तुम रो रही थी? माही, नहीं नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ। सासंगत जी, आना, अंदर आ। तो इस समय यहाँ कैसे आ गई? मुझे पता चला कि मामी ने तुझसे क्या क्या कहा है। सासंगत जी, मेरा भाई तुषार है, तभी माही की माँ वहाँ आती है। अरे अनुष्का बेटी, आओ आओ, बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे माही, देखना, पता नहीं किस बात पर रोए किए जा रही है। अच्छा हुआ तो आ गई सासंगत, मुझे तो कुछ बता ही नहीं रही। कुछ नहीं आंटी, बस मुझसे नाराज है, मैं इसे मनाने की आई थी। सासंगत जी, बड़े प्यार से कहना।